रोबोटिक्स में आज हम बनाने वाले हैं रोबोकॉप्टर मॉडल और रोबोकॉप्टर में लगने वाली चीज़ें जो है ये आपके सामने दिख रही हैं। तो आइए इनको हम जान लेते हैं पहले ये चीज़ें हैं क्या? ये सारी चीज़ें को पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये है लाल कलर का जो दिख रहा है ये एक सी चैनल है, एक छोटा-सा सी चैनल है। उसके बाद में ये एक मीडियम साइज़ का प्लेट है। उसके बाद ये एक छोटे साइज़ का प्लेट है। उसके बाद में ये एक छोटा बार है। उसके बाद रखा हुआ जो है ये एल है, एल चैनल है छोटा-सा। उसके बाद ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इसमें 2 पोर्ट्स हैं जिससे हम 2 मोटर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ये रिमोट कंट्रोल है। इसमें 1-2 पेयर है स्विचेस के, तो एक मोटर के लिए 1 पेयर है जो रिवर्स और फॉरवर्ड मोशन को कंट्रोल करेगा, ये हमारा मोटर हो गया। इसके बाद ये जो है हमारा एक छोटा-सा शाफ्ट है और ये गियर है और इस बॉक्स में हमारे पास है एक अडैप्टर जो पावर सप्लाई के काम आएगा। ये जो येलो कलर का ये शाफ्ट लॉकर है और ये डब्बे में हमारे पास नट एंड बोल्ट्स हैं जो हमें लगेंगी चीज़ों को फिक्स करने के लिए। उसके बगल में ये मोटर का शाफ्ट है और उसके बाद फिर ये डेटा केबल है जो हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और रिमोट कंट्रोल को कनेक्ट करने में काम आएगा। उसके बाद आइए हम पहले 2 एल चैनल को लेते हैं और उस पे मीडियम प्लेट को जैसे मैं दिखाया जा रहा है इस तरह से फिक्स कर लेते हैं। नट बोल्ट्स की सहायता से हम इसे फिक्स कर लेंगे। हम इसको नट बोल्ट की सहायता से इस तरह से फिक्स कर लेते हैं ताकि ये रोबोकॉप्टर का हमारा बेस हो जाए। नट बोल्ट की सहायता से हम इसे फिट कर ले रहे हैं। हमने अपने बेस को फिक्स कर लिया है। अब आइए उसके प्रोपेलर के लिए हमें एक सपोर्ट चाहिए होगा, तो वर्टिकल सपोर्ट को हम इस तरह से एक एल चैनल को वर्टिकल वर्टिकल जो है फिट कर लेंगे अपने बेस पे। उसको भी नट बोल्ट से हम अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि हमारा बेस जो है हिले नहीं। अब उसके ऊपर एक छोटा प्लेट जो है, छोटे प्लेट को फिक्स करेंगे। छोटे प्लेट को नट बोल्ट से इसको भी फिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल जिस तरह से दिखाया जा रहा है इस तरह से। अब ये हमारा प्रोपेलर का बेस तैयार हो रहा है। इसके ऊपर हम मोटर लगाएँगे ताकि हम हमारा जो प्रोपेलर है, रोटर है उसके ऊपर हम उसको रोटेट कर पाएँ, जिसको ब्लेड्स कहते हैं। तो उसके पहले उसमें शाफ्ट लगा दिया हमने, शाफ्ट लगा के नट बोल्ट की सहायता से छोटे प्लेट में मोटर को हमने फिक्स कर लिया। मोटर के अंदर पहले से बोल्ट्स दी हुई थी, उसको पहले निकालेंगे, फिर उसमें फिक्स करके उस बोल्ट्स को टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा बेस और जो हमारा प्रोपेलर है उसका स्टैंड तैयार हो गया। अब हम उसका टेल रोटर लगाने के लिए एक उसका टेल रोटर की तरह उसको फिक्स करेंगे। उसके लिए ये हमारे पास 2 सी चैनल है, दोनों सी चैनल को हम आपके टेल रोटर की तरह लगाएँगे। ये फिक्स करना थोड़ा-सा टफ हो रहा था क्योंकि स्पेस नहीं था और क्योंकि ये सी चैनल है, तो बोल्ट्स टाइट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये टेल रोटर जहाँ पे फिक्स होगा उसके लिए इसको ऑलमोस्ट जो है कि अ 40-50 डिग्री के एंगल पे इसको मतलब अगर 45 रखें तो अच्छा है, अच्छा दिखेगा। 45 डिग्री के एंगल पे इसको फिक्स कर रहे हैं। इसको नापा नहीं है हमने बट एप्रॉक्स 45 की तरह उसको हमने लगाया है। 2 जो बार है उसको हम लगाएँगे 45 डिग्री एंगल पे और फिर उसमें जो छोटा शाफ्ट है, बीच में शाफ्ट लॉकर को डाल के उस शाफ्ट को लगाएँगे ताकि वो हमारा टेल रोटर की तरह दिख सके। तो ये हमारा टेल रोटर तैयार हो गया। अब इसमें जो है वो बचता है ब्लेड्स। प्रोपेलर पे हमें ब्लेड्स लगाने हैं, तो उसके लिए ये पूरा एक मॉडल तैयार हो गया है अभी तक कॉप्टर का। अब ब्लेड्स बचे हैं तो ब्लेड्स बनाने के लिए उसके प्रोपेलर के ऊपर लगाने के लिए हम इस तरह से गियर पे 2 बार को फिक्स कर लेंगे। इसको फिक्स कर लेते हैं। इसमें बोल्ट्स जो है नीचे से ऊपर की तरफ लगाना सही रहेगा क्योंकि अगर बोल्ट्स नीचे की तरफ रहेंगे तो वो जब
रोटेट होगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इसलिए हम इसमें बोल्ट्स जो हैं नीचे से लगाते हैं इस मतलब जहाँ पे बार रख रहे हैं उसके पीछे से हम वो उसको बोल्ट्स लगा रहे हैं। उसके ऊपर नट लगाया हमने और इसके ऊपर प्रोपेलर के ऊपर ये फिक्स कर दिया। ये हमारा रोबोकॉप्टर का मॉडल पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हमारा इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बच रहा है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए हमको सबसे पहले पावर बोर्ड चाहिए। यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं, हम 2 मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल एक ही मोटर की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों में से किसी एक पोर्ट में हम अपने मोटर को कनेक्ट कर लेंगे। मोटर के वायर को एक पोर्ट में डाल लेंगे। डालते वक़्त ध्यान रखेंगे कि वो सीधा डल रहा है कि नहीं, उसमें ऑलरेडी जो है घाट बना हुआ है, वो घाट देख के डालेंगे। फिर डेटा केबल की मदद से हम क्या करेंगे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को और रिमोट कंट्रोल को कनेक्ट कर लेंगे। उसमें भी आप देखेंगे, उसमें डेटा केबल को जब आप कनेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर का हिस्सा पतला होता है, नीचे का हिस्सा थोड़ा-सा मोटा रहता है। मतलब RJ45 केबल की तरह ये है और ये पावर एडाप्टर है। पावर एडाप्टर को हम पावर सॉकेट में जो दिया हुआ है, पिन दिया हुआ है, उसमें कनेक्ट कर लेंगे। अब ये पावर एडाप्टर को हम किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स में जो है लगाएँगे और लगा के हम इसको टेस्ट करेंगे और हम इसको लगा के स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने के बाद आप देख पा रहे हैं हमारा लाइट आ गया है और हमारा कॉप्टर जो है मूव करना शुरू कर दिया है। अब बच्चों की बारी थी। अब चूँकि हमने मॉडल बनाया था, टेस्ट किया था मॉडल बना के, तो फिर बच्चों ने उसे पहले अच्छे से देखा, समझा और फिर उसको ओपन किया। पहले वो ओपन कर रहे हैं ताकि वो फिर से अपने आप से उसको जो है फिर से असेंबल कर सकें। इसके लिए बच्चों को 2 कभी 2 से 3 बच्चों के ग्रुप में बाँटा गया था। 2 से 3 बच्चे एक बार में आ रहे थे और उसके अलग-अलग पार्ट्स को अलग-अलग ग्रुप्स ने जो है असेंबल और डिसेंबल किया, ताकि सारे बच्चों को मौका मिल सके। एक ग्रुप्स के से ही एक ग्रुप से पूरा असेंबली और डिसेंबली करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें अच्छा खासा वक़्त लग रहा था। आधा घंटा से 40 मिनट चाहिए था ये पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो इंडिविजुअल मतलब हर ग्रुप्स को पूरा-पूरा करके अगर कराया जाए तो शायद नहीं हो पाता, इसलिए हमने पार्ट वाइज़ बाँट दिया। कुछ ग्रुप्स जो है कुछ अलग-अलग पार्ट्स को ओपन कर रहे थे। अभी हमारा फिर डिसेंबल करने का काम चल रहा था, अब असेंबलिंग का काम चलेगा। पहले इस तरह से पूरी तरह से हमने उसको अलग कर लिया, हर पार्ट्स को। अब क्या है कि अब जो बच्चे आएँगे तो इसको फिर से वापस से इसको जोड़ेंगे, खुद से जोड़ेंगे, ताकि वो समझ पाएँ कि हाँ, ये हो रहा कैसे है। अब बच्चे जो है कि अब खुद से उससे जोड़ना शुरू कर दिए हैं। इन्होंने पहले बेस को जोड़ा है, बेस बना रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने पहले बताया था। इसके लिए समय-समय पर मैंने वहाँ पे गाइड किया इनको कि पहले क्या करना है, कैसे करना है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इसमें हमारे पास है, मोटर है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स किट हैं, जो जैसे कि रिमोट हो गया और हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो ये थोड़े-से डेलिकेट है, इसलिए वहाँ पे बच्चों को गाइड करना ज़रूरी था, ताकि वो डैमेज ना हो पाए। देखिए इन्होंने बेस लगा बहुत बढ़िया लगा लिया है और फिर उसके ऊपर प्रोपेलर के लिए उन वो वहाँ पे वर्टिकल जो है एल प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने फिर उसके ऊपर जो है छोटी प्लेट को भी कनेक्ट कर दी है। फिर ये दूसरा ग्रुप आता है, फिर उसके आगे का काम ये दूसरा ग्रुप कर रहा है। इस पूरे एक्टिविटी में क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक के बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व थे और ऑलमोस्ट सभी ने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई इसमें। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के समय थोड़ा-सा केयरफुल रहना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़बूत या मोटे नहीं थे, थोड़े-से डेलिकेट थे ये। फिर जब पूरा हो गया तो फिर हमने इस क्लासरूम में जो है जहाँ पे पावर सोर्स अवेलेबल था, वहाँ पे इसको ऑपरेट करके पहले मैंने दिखाया, फिर कुछ बच्चों ने इसे चला के देखा। सारे बच्चों को देना मुमकिन नहीं था, क्योंकि डैमेज होने का खतरा था। फाइनल हमारा जो मॉडल था वो आपको इस तरह से था, वो देख पा रहे हैं आप। ये हमारा था रोबोकॉप्टर मॉडल। रोबोटिक्स
उसके अंदर ये सारा कुछ था। थैंक यू।